हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ए पार्ट दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 लाख इज इक्वल टू, हमें ब्लैंक दिया हुआ और 10,000। तो 1 लाख में हमें पता है कितने होते हैं। 1 लाख हमें पता है 1,0,0,0,0 हमें पता है 1 लाख में 5 जीरो होती है। और 10,000 में कितनी जीरो होती है, हमें पता है 10,000 कितना होता है, ये होता है 10,000 में हमारी 4 जीरो होती है। तो इसमें हमारी 5 जीरो है और यहाँ पे हमारी 4 जीरो है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें एक जीरो और लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 10,000 कितना है, ये है जिसमें 4 जीरो है, तो यहाँ पे 10 और आ जाएगा। ये हमारा अब इक्वल हो गया, ये 1 लाख हो गया और ये भी 10,000 हो गया, हमारा इक्वल हो गया। ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख हो गया। ऐसे हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारा 1 मिलियन है। 1 मिलियन में हमें पता है कितनी जीरो होती है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 मिलियन में हमारी 6 जीरो होगी। और 100,000 कितना होता है हमारा, पहले 100 लिखा और 1000 में कितनी जीरो होती है, 3। तो 100,000 में हमारी कितनी जीरो होगी, 5। और 1 मिलियन में कितनी जीरो है, 6। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो और लिखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, एक जीरो और होगी। तो ये हमारा हो गया 10 100,000, ये दोनों इक्वल हो गए। ऐसे हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट हमारा क्या है, 1 करोड़। तो 1 करोड़ में हमें पता है कितनी जीरो होती है, 7। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी 1 करोड़ में कितनी होगी, 7 जीरो होगी। और यहाँ पे क्या है, 10 लाख। और 10 लाख में हमें पता है कितनी जीरो होती है, 6 जीरो होती है। तो ये हो गया हमारा 6 जीरो, 10 लाख हो गया। यहाँ पे हमारे 7 जीरो है और यहाँ पे हमारे 6 जीरो है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 10 कर देंगे। तो हमारा कितना हो गया, 10 लाख, जो हमारा 1 करोड़ के इक्वल है। अब हमारा है डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमें गिवन है 1 करोड़। तो 1 करोड़ में हमें क्या अभी करके आए, कितनी जीरो होती है, 7। ये हमने लिख दिया अपनी 6 और 7 जीरो। तो ये होगी अपनी 1 करोड़। और इस साइड कितना है, मिलियन। और 1 मिलियन में कितनी होती है, जीरो। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। और लेकिन यहाँ पे 1 मिलियन का लिखेंगे हम 10 लाख। 10 लाख में कितनी जीरो होती है, हमें पता है कितनी होती है, 6। 1 मिलियन में 6 जीरो और 1 करोड़ में कितनी जीरो है, 7। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए एक जीरो और लिख देंगे, तो 10 मिलियन हो जाएगा हमारा। ये था हमारा डी पार्ट। अब आएंगे ई पार्ट पे, 1 मिलियन। अब यहाँ पे 1 मिलियन दिया हुआ है। 1 मिलियन में हमें पता भी करके आए हैं कितनी जीरो होती है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे है लाख। लाख में कितना जीरो होती है, हमारी पता है हमें कितनी होती है, 5 जीरो। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और इसमें लिखनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हमारी हो गया 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 6 का। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, प्लेस कॉमाज करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। न्यूमरल्स हमें पता क्या होता है, न्यूमरल्स होता है हमारा जो हम नंबर्स लिखते हैं, इन्हीं को हम न्यूमरल्स बोलते हैं। तो हम न्यूमरल्स लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ हमें, ए 73,75,307। तो इनको करने का तरीका मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, 73। तो 73 लिखेंगे हम। तो 73 लिखा हमने। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, 73 लाख दिया हुआ है लाख में। और लाख में हमें पता है कितनी जीरो होती है, हमें पता है 5 जीरो होती है। तो हम आगे डैश लगा लेंगे 5 और
मतलब 5 नंबर और आगे आएंगे, यही मतलब इसका। उसके बाद हमें दिया हुआ 75, तो 75,000 दिया हुआ है। 1000 में कितनी जीरो होती है 3, तो 3 जीरो हम की स्पेस छोड़ के हम लिख देंगे 75। तो हमने 7 यहाँ पे लिखा और 5 यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया हमारा 75,000 की 3 स्पेस रह गया हमारा 3 नंबर्स का। उसके बाद हमारा क्या है 307। 307 का हमें पता है कितना होता है 300 मतलब 07। तो ये हमारा बन गया 73,75,307। तो ये था हमारा ए पार्ट। अब मूव करते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में हमें गिवन है 9,05,41,000। तो 9 करोड़ में हमें पता है 9 करोड़ में कितनी जीरो होती है हमारे पास, 9 करोड़ में हमारे पास होती है 7 जीरो। तो सबसे पहले लिखेंगे 9 और कितनी जीरो होती है हमारी, हमें पता है 7 जीरो होती है। तो हम 7 यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। कितने होंगे 5 6 7, ये हमने लगा लिया यहाँ पे। अब 9 करोड़ दिया हुआ हमने लिख लिया। उसके बाद 5 लाख, तो 5 लाख में हमारी कितनी जीरो होती है, हमारी जीरो होती है 5 लाख में 5 होती है। तो पीछे से 5 छोड़ेंगे 1 2 3 4 5। तो हमने 1 2 3 4 5 ये 5 छोड़ दिए और हमारा 5 का आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो बीच में जो जगह रह जाएगी यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे। तो 5 लाख है, 5 लाख के बाद क्या है 41 सबसे लास्ट में दिया हुआ है, मतलब 41 सबसे लास्ट में आएगा। और जो भी बीच में स्पेस रह गया, जो भी गैप रह गया, वहाँ हम 0 फिल कर देंगे। तो ये बन गया हमारा 9,55,41,000। तो ये था इसका तरीका करने का। ऐसे हम समझते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है 7 करोड़। तो 7 लिखेंगे और करोड़ में हमें पता है कितनी जीरो होती है 7, तो हम 7 डॉट लगा लेंगे। ये हमने 7 डॉट लगा लिए। और उसके बाद क्या है 52 लाख। 52 लाख में कितनी जीरो होती है, 52 लाख में होती है हमारी 5 जीरो। तो पीछे से 5 छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 छोड़ दी और हमारा कितना है 52। तो हमारा 52 आ गया। उसके बाद हमसे पूछ रखा है 21,000 में कितनी जीरो होती है 3। तो पीछे से हम 3 छोड़ेंगे 1 2 3। तो हमने 3 छोड़ दिए ये और 21 लिख देंगे 21। उसके बाद आगे हमारा 302। तो हमारा 302 लास्ट में हम लिख देंगे 302। ये था हमारा सी पार्ट। अब करेंगे हम डी पार्ट इसका। तो डी पार्ट हमारा गिवन है 58,423,202। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 58 लिखेंगे। तो 58 लिखा हमने, ये सारे हमारे आंसर्स है। 58 लिखा हमने। उसके बाद हमसे मिलियन पूछ रखा है। तो मिलियन में हमें पता है कितनी जीरो होती है 6 जीरो होती है। तो हम 6 का गैप लिख देंगे। ये हमने 6 डॉट लगा लिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे और फिल करेंगे। तो 58 मिलियन, उसके बाद 423 तो 423,000 है हमारा 423,000। तो 1000 के लिए हमें पीछे से 1000 में कितनी जीरो होती है 3। तो पीछे से हम 3 छोड़ेंगे। हमने 1 2 3 छोड़ दिए और कितना लिखना है 403 लिखना है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 423 लिखना है 423। ये हो गया हमारा 423 और 3000 के लिए हमने 3 छोड़ दिया नंबर। उसके बाद कितना है 202। तो 202 कितना होता है 202। ये हो गया हमारा 202। ये था हमारा डी पार्ट। अब ऐसे हमारा ई पार्ट है। ई पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 23,30,010। तो 23 लिखेंगे सबसे पहले। आंसर क्या हमारा 23 लिखेंगे हम सबसे पहले। 23 लिखा और लाख में हमारी कितनी जीरो होती है 5 जीरो होती है। तो 5 डॉट लगाएंगे हम।
तो 50 होती है हमारी, तो 23,30,000, 30,000 मतलब 1000 में 30 होती है, 1 2 3, और 30 हमारा 30 कितना हो गया 30 30, आखिरी में कितना है 10, तो 10 हम पीछे आएगा सबसे, तो 1 0 ये 10 लिख दिया, बीच में जो स्पेस रह गया वहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा 23,30,010। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इसमें हमें गिवन है इंसर्ट कॉमाज suitably and write the names according to Indian system of numeration। हमें यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये जैसे ए पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है, तो ये हमें इंडियन टाइप में हमसे पूछा है, इंडियन सिस्टम में हमने इसको, जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में था, हमारे पास ए पार्ट में जैसे दिया हुआ था, ये जो हमारे थ्योरी वाइज दिया हुआ था, हमने ऐसे न्यूमरल लिखा। अब हमें न्यूमरल दिया हुआ, नंबर दिया हुआ है, और ऐसे थ्योरी वाइज लिखना है, तो वर्ड में लिखेंगे। अब हम तो ए पार्ट दिया हुआ हमें ये, और इसमें हम सबसे पहले कोमा भी लगाएंगे। तो कोमा लगाने के लिए क्या करेंगे हम, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पीछे से पहले 3 छोड़ते हैं, 3 नंबर्स 1 2 3, तो यहाँ पे कोमा लग गया। उसके बाद 2 2 का गैप, तो 1 2, तो यहाँ पे, उसके बाद फिर 2 का गैप, तो यहाँ पे या लग गया। तो अब इसको हम वर्ड में लिखेंगे। तो आंसर क्या है हमारा, पहले ऐसे कोमा लगाएंगे, अब वर्ड में लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, पहले क्या 8 है, उसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 नंबर आ गए तो इसका मतलब कितना हो गया, 7 0 किस में होती है, करोड़ में, तो 8 करोड़। ठीक है, उसके बाद कितना है, कोमा के बीच में कितना है 75, तो 75, उसके आगे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर्स है। तो 5 नंबर्स किस में होते हैं, हमें पता है लाख में होते हैं, तो हम लिखेंगे 75 लाख। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आएंगे 95 पे, कोमा के बीच में 95 है, तो 95 के आगे कितने नंबर्स है 3 नंबर्स, और 3 नंबर्स किस में होते हैं 30 1000 में होते हैं। तो हम अब हम लिखेंगे 95, ये आईफन लगाना है बीच में, 90 और 5 के बीच में डंडा था, आईफन बोलते हैं इसको, 95,000। उसके बाद हमारा क्या है, कोमा के बाद 762, तो 1000 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे 760, ऐसे आईफन और 2, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे हम वर्ड में लिखते हैं। यह इंडियन सिस्टम है, ये हमारा जो इंडिया कंट्री है हमारी, ये वो सिस्टम है। ऐसे हमारा बी पार्ट है, तो बी पार्ट में हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले कोमा लगाएंगे, पीछे से पहले 3 नंबर छोड़ेंगे, या 3 नंबर छोड़ दिए और कोमा, फिर हम 2 2 का गैप में चलेंगे, फिर 2 नंबर छोड़े और यहाँ पे आ गया। अब हम लिखेंगे इसको वर्ड में। तो सबसे पहले कितना है, कोमा से पहले कितने 2 नंबर्स है 85, तो 85 लिखेंगे, 85 लिख दिया हमें। इसके बाद हम देखेंगे कितने नंबर, इसके बाद 1 2 3 4 5, तो 50 किस में होती है लाख में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लाख, ये लिख दिया हमने। अब हम चलेंगे कोमा के बाद, कोमा के बीच में कितना 46, तो हम लिखेंगे 46। और उसके बाद कितने नंबर्स है 1 2 3, 30 किस में होती है 1000 में, तो लिख देंगे 1000। उसके बाद कितना है 283, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 283।
ये हो गया हमारा आंसर। तो 85,46,283 ये हमारा आंसर है। अब करेंगे इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट हमारा ये दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 वर्ड छोड़ेंगे। तो 3 वर्ड में हमें क्या करना है, पीछे से 3 वर्ड काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे कोमा लगा दिया। उसके बाद 1 2 2 2 का गैप में फिर 1 2, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम शुरू से, तो 9 है शुरू में, कोमा से पहले, तो 9 लिख दिया। उसके बाद कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 के लिए हमारा क्या होता है, करोड़ होता है, जिसमें 7 जीरो होती है वो करोड़ होता है, तो 9 करोड़। उसके बाद 99 है, तो 99। उसके बाद कितनी जीरो है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो किस में होती है, लाख में, तो लाख लिख दें। उसके बाद क्या है, सब जीरो, यहाँ पे जीरो का क्या लिखेंगे, तो हम आखिरी में क्या है 46, तो लाख लिख दिया हमने, और क्या लिख देंगे 46, तो 46 ये हमारा आंसर है। डी पार्ट है हमारा। अब डी पार्ट में हमें सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, उसके बाद 2 2 के गैप में फिर 1 2। अब यहाँ पे 9 है, सबसे पहले 9 लिखेंगे, 9। उसके बाद क्या है हमारा, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 किस में होती है हमारी, करोड़ में, तो 9 करोड़। उसके बाद कितना है, कोमा बीच में 84, तो लिख देंगे 84। उसके बाद 84 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हमारी किस में होती है, लाख में, तो यहाँ पे लिख देंगे लाख। उसके बाद हमारा कितना है 32, तो 32 के बाद कितनी जीरो, 32 लिखेंगे पहले, 32, तो 32 के बाद कितना है हमारा 3 है, 3 किस में होती है, 1000 में, तो 32,000। उसके बाद क्या है 701, तो इसको क्या करें, बोलेंगे हम 701, 701 ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने इसे पिछले क्वेश्चन किया था वो था इंडियन सिस्टम, वो था हमारा इंडियन सिस्टम। अब करेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम, जो हमारा वर्ल्ड का इंटरनेशनल सिस्टम है उस सिस्टम से करेंगे। तो उस सिस्टम को मैं समझाता हूँ। अभी ए पार्ट है हमारा, ए पार्ट में हमें गिवन है ये नंबर, और इसमें हमने पहले क्या किया था, इंडियन सिस्टम में हमें पहले 3 का गैप लिया था, फिर 2 2 का गैप लिया था। लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें 3 3 का गैप लेना है हमें। तो सबसे पहले हम 3 का गैप लेंगे, 1 2 3, उसके बाद फिर 3 का 1 2 3। तो इंडियन सिस्टम में हमारा क्या था, हमारा पहले 3 का स्पेस था, उसके बाद 2 2 का गैप में लेते थे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा क्या है, हम सब 3 के में लेंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा, अगर आगे रह गया 78 तो 78 ऐसे छोड़ दिया। अब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे वर्ड में। तो सबसे पहले क्या 78, तो हमने लिखा 78। अब कोमा है, तो उसके बाद कितनी है 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो मतलब 6 जीरो है, और 6 जीरो की क्या लिखते हैं हम, मिलियन, 1 मिलियन लिखते हैं। तो हमने लिख दिया इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन, तो 78 मिलियन। उसके बाद कोमा के बाद कितना 92, तो हमने लिख दिया 921 है, तो 921 है, तो 921 लिख दिया हमने, 921। तो कोमा उसके बाद कितनी नंबर है 1 2 3 नंबर है, तो 3 नंबर लिए क्या होता है 1000, हमने लिख दिया 1000। तो लास्ट में कितना रहेगा 92, तो लिख दिया हमने 92। ये था हमारा ए पार्ट। अब ऐसे हमारा बी पार्ट है। तो बी पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है, हमें आप पहले खुद ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। तो चलो करते हैं। तो पहले हम 3 के गैप में लिखेंगे 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा, तो हमारा बच गया 7। तो अब इसको लिखेंगे हम क्या
सबसे पहले लिखेंगे 7, तो हमारा कोमा आगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 हमारा किस लिए होता है, मिलियन के लिए होता है, अभी पढ़ के आए हैं। तो 7 मिलियन, ये इंटरनेशनल फॉर्म है, सारी इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमारे कोमे के बाद क्या है 452। 452 को कैसे लिखेंगे हम, 452। तो कॉमा के बाद कितने हैं, 3 नंबर है। 3 नंबर किसके लिए होता है, 1000 के लिए। तो 1000। तो लास्ट में हमारा क्या बच गया, हमारा यहाँ पे 283, तो 283। तो 283। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया 7,452,283। सिंपल। अब करेंगे हम सी पार्ट। तो सी पार्ट है हमारा ये नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 3 के गैप में कोमा लगाएंगे, 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा। तो अब बच गए 99। अब हम करेंगे 99 लिखेंगे, 99 हमने लिख दिया। उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 किस लिए होता है हमारा, मिलियन के लिए। तो हमने लिख दिया मिलियन। उसके बाद क्या 985। तो 985 को कैसे लिखते हैं हम, 85। उसके बाद कोमा कितना आगे, 3 नंबर है, मतलब 30। तो हम क्या करेंगे, 30 किस लिए होती है, 1000 के लिए, 1000। उसके बाद कोमा के बाद क्या 102, इसका मतलब 102। ये हमारा आंसर है। अब मूव करते हैं हम डी पार्ट पे। तो डी पार्ट हमारे पास ये है, और यहाँ पे हमें करना है, सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम में कोमा लगाएंगे 3 के गैप में, हमने लगा दिए। अब हमारे पास क्या है 48। तो 48। उसके बाद कोमा आ गया, काउंट करेंगे कितने वर्ड रह गए, 1 2 3 4 5 6। 6 किस लिए होता है हमारा, मिलियन के लिए। तो हम लिख देंगे 48 मिलियन। अब हमारा कितना है 049। 049 तो को हम क्या लिखेंगे, 49। तो हमारा कितना हो गया ये 49। और हमारे आगे कितने नंबर रहेंगे 3 को हम कैसे लिखेंगे, 1000। उसके बाद कोमा 831 को कैसे लिखेंगे हम, 831। ये था हमारा डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6th की। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट।